हाउ टू स्टार्ट स्क्रीन राइटिंग कैरियर। आप स्क्रीन राइटिंग में अपना कैरियर किस तरह से बना सकते हैं। फिल्म की शुरुआत होगी कब? स्क्रिप्ट हाथ में होगी जब। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश सैनी और आप देख रहे हैं फिल्मी लोग। आप एक स्क्रीन राइटर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये भी तो जानना चाहिए कि एक राइटर का मेन काम क्या होता है। आपके हिसाब से एक राइटर क्या काम करता है? आप मुझे कमेंट में लिखकर बताएं कि एक राइटर का मेन काम क्या होता है। मैंने कहा मेन काम मतलब जनरल क्वेश्चन का आंसर नहीं देना है, मेन काम। वैसे अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की लगातार वीडियोस हम अपलोड करते हैं और वो उसकी नोटिफिकेशन आपके सब्सक्राइब करने के बाद आपको बेल नोटिफिकेशन आपके इनबॉक्स में आ जाएगी। तुरंत आपको पता चल जाएगा कि वीडियो अपलोड हुई है। तो हम बात कर रहे थे व्हाट इज द वर्क ऑफ राइटर। आप कमेंट में लिख के बताइए ना कि आप क्या समझते हैं एक राइटर का क्या वर्क है। देखिए, किसी भी चीज की शुरुआत जहां से होती है वो उसकी मेन काम होता है या मेन पूंजी होती है। एक राइटिंग की शुरुआत आप में से अधिकतर लोग सोच रहे होंगे या बोले होंगे या कमेंट में लिखा होगा कि राइटर राइटिंग करता है। बिल्कुल सही बात है, राइटिंग करता है, लेकिन उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? उसकी शुरुआत राइटिंग करने से नहीं होती, उसकी शुरुआत होती है आइडिया से। आइडिया कहाँ से आता है? इमेजिनेशन से। आपकी जो इमेजिनेशन पावर है जब वो बहुत अच्छी होगी तो आपको अलग अलग तरीके के आइडिया आएंगे। बहुत सारे आइडिया ऐसे होते हैं जिसको आपको सिर्फ एक लाइन आपको पता चलती है और आप उससे एक पूरी फिल्म बना देते हैं। बहुत सारी फिल्में इसके उदाहरण हैं जो सिर्फ अगर उनका देखोगे आप तो सिर्फ एक लाइन के उनका थीम है और उसके ऊपर पूरी फिल्म होती है। वो सब क्या है? इमेजिनेशन। राइटर जो भी लिखता है वो सब इमेजिनेशन के थ्रू लिखता है, उसके सामने थोड़ी ना हो रहा है। बहुत सी फिल्में होती हैं इस तरह की जो बायोग्राफी वगैरह होती हैं जिसमें हो चुका होता है वो, लेकिन उसको भी राइटर इमेजिनेशन से ही लिखता है। वो उस टाइम तो था नहीं, या कोई कत्ल हुआ है, कोई इस तरह की मर्डर मिस्ट्री थी, पकड़े गए लोग, लेकिन सामने थोड़ी हुआ है, सब कल्पना, इमेजिनेशन। तो आपकी इमेजिनेशन पावर सबसे पहले बहुत मजबूत होनी चाहिए, और इमेजिनेशन पावर मजबूत करने के लिए सबसे बढ़िया चीज है रीडिंग। आप पढ़िए, आप बुक्स पढ़िए, स्टोरीज पढ़िए, कम से कम न्यूज़पेपर डेली पढ़िए, क्योंकि रीडिंग करने से आपके अंदर जो इमेजिनेशन पावर है वो बढ़ती है। जब आप रीडिंग करते हैं ना तो आपको समझ में आता है कि भाई अभी वहाँ पे कुछ भी लिखा है। कोई मान लीजिए आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, एक न्यूज़ आई कि अमेरिका से यहाँ पर जो है वैक्सीन आई है। अब आप उसको विजुलाइज कीजिए कि अमेरिका से वैक्सीन आई हैं, तो वो वैक्सीन बाई एयर आई हैं। बॉक्स, इतने बड़े बॉक्स वो उतर रहे हैं, उनके अंदर छोटे छोटे बॉक्स हैं, उन छोटे बॉक्स में अटैची नुमा है, कैसे हैं, सब आपकी इमेजिनेशन है ना, आपने थोड़ी देखा है। आप वो सब इमेजिनेशन कीजिए। तो जब आपकी इस तरह के विजुअली आप इमेजिनेशन करने लगेंगे किसी भी चीज़ को, तो आपकी इमेजिनेशन पावर बढ़ती चली जाएगी और वो सब आपको काम आएंगी राइटिंग में। इसलिए राइटर जो है उसका राइटिंग काम जो है वो मेन नहीं है, मेन काम उसका है इमेजिनेशन। जब तक वो इमेज नहीं करेगा, इमेजिनेशन नहीं करेगा, कल्पना नहीं करेगा, वो लिखेगा क्या? इसलिए इमेजिनेशन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप पढ़ने की आदत डालिए, डेली पढ़िए, और उसके साथ साथ आप विजुलाइज करिए चीज़ों को कि वो किस तरह से घटित हो रही हैं। कोई घटना है, मान लीजिए किसी की मर्डर की कोई न्यूज़ आई है, आप उसे विजुलाइज कीजिए कि अच्छा उसमें इतना तो लिखा होता है ना न्यूज़पेपर में कि इस तरह से उसने भतीजे ने जो अपने चाचा को मार दिया, या इस तरह का जो भी कोई न्यूज़ होती है तो उसको आप विजुलाइज करना शुरू कर दीजिए कि कैसे कैसे हुआ होगा, किस तरह से हुआ होगा। पुलिस भी करती है ना क्राइम सीन, वही चीज़ होती है क्राइम सीन,
इमेजिनेशन से वो बनाते हैं कि इस तरह से हुआ होगा। तो सबसे ज़रूरी चीज़ ये है एक राइटर की कि उसको इमेजिनेशन आनी चाहिए। आप मुझे कमेंट में बताइए कि इससे पहले आपको कभी लगा था कि एक राइटर का ये काम भी होता है? आप सिर्फ राइटिंग ही समझते होंगे। मैं आपको पिछली वीडियो में भी बोला था ना कि हम इस सीरीज़ में, या जो मेरा तरीका है वो ये नहीं है कि मैं पुरानी चीज़ों को आपको बताऊं। पुरानी चीज़ें तो आपको पता ही हैं, प्लॉट ये वो सब चीज़ें आपको पता है, लेकिन भैया वो प्लॉट कैसे बना ये पता है? वैसे है जैसे एक रेसिपी होती है ना, रेसिपी से आप खाना बनाते हैं, तो आप रेसिपी को देखते हैं, जो उसमें लिखा है उस हिसाब से आप डालते हैं, खाना बन जाता है। तो वो रेसिपी से खाना बना, मतलब रेसिपी ने बनाया। लेकिन आपको जो है, मैं चाहता हूं कि आप रेसिपी देखकर नहीं बनाना शुरू करें, आप रेसिपी बनाएं ना, कि रेसिपी किस तरह से बनती है, आप उस लेवल पर जाएं। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा दिमाग अपना खुला रखना पड़ेगा, ये धैर्य रखना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात, जल्दबाजी नहीं करनी है। बाकी आप अपनी जर्नी में आगे बढ़िए, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। फिल्मी लोग हैं ना, कोई टेंशन नहीं है, आप आगे बढ़ते चले जाइए। तो जो इमेजिनेशन है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है राइटर के लिए, और एक राइटर को पढ़ने की आदत भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ साथ जब आप राइटिंग की शुरुआत कर रहे हैं तो उसके लिए कुछ चीज़ें आपको समझनी चाहिए, जो अगर आप करेंगे तो एक व्यवस्थित तरीके से आप राइटिंग की शुरुआत करेंगे। इस पर मैंने एक वीडियो पहले भी बना दी है, लेकिन यहाँ रेफरेंस के लिए मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि वो किस तरह से क्या क्या चीज़ें किस उसमें होनी चाहिए। सबसे पहले तो ना आप एक अपना टाइम फिक्स कर लीजिए। देखिए, ये ज़रूरी नहीं है कि आप फुल टाइम राइटर हो सकता है आप पार्ट टाइम में करते हैं, आप ऑफिस भी जाते हैं, उसके बाद आप पार्ट टाइम में एक राइटिंग का काम करते हैं। तो जो भी आपका काम है, आप अपने हिसाब से एक शेड्यूल बना लीजिए कि मुझे डेली इतना तो लिखना ही है, और जो जिस टाइम पे आपने लिखना है उस टाइम पे आपको लिखना है। ये बात आप सबको बता दीजिए। जब सबको पता होगा, घर में कोई आपको डिस्टर्ब भी नहीं करेगा, आप आराम से लिख सकते हैं। तो एक फिक्स टाइम का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके साथ साथ अगर आप कर सकते हैं तो एक प्लेस आप निर्धारित कर लीजिए। प्लेस पता है वैसे ही है जैसे ऑफिस होता है ना, ऑफिस में आपकी एक डेस्क होती है, तो एक निश्चित जगह है, निश्चित एरिया है, उसमें आपको पता है भाई मेरा ये सामान यहाँ है, ये सामान यहाँ है। आप जाते हैं, आप अपना तुरंत काम शुरू कर देते हैं। एक कंफर्ट जोन जिसे कहते हैं वो आ जाता है आपका। उसी तरह से इसमें भी है। अगर आपकी एक प्लेस है, जैसे मेरे को ये डेस्क है, इस डेस्क पर मेरे को बैठ के काम करना है, तो मैं डेली यहाँ पे करूँगा ना काम, मेरे को कोई टेंशन भी नहीं रहती है। तो वो आप एक जब प्लेस अपना निश्चित कर लेते हैं तो उससे बहुत सी चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो सबसे पहले आप अपना टाइम निश्चित कीजिए, किस टाइम आपको करना है, फुल टाइम करना है, पार्ट टाइम करना है, कैसे करना है। उसके बाद किस जगह पे करना है। जगह पे ये सब निश्चित होने के बाद आप एक काम और कीजिए, एक आइडिया बैंक बना लीजिए। मतलब देखिए क्या होता है, बहुत बार आपके दिमाग में कोई भी आइडिया आता है, किसी से बात चल रही है, आपको कोई आइडिया आया, अरे यार इस पर तो एक बहुत अच्छी फिल्म बन सकती है, या इस पर मैं बहुत अच्छी स्टोरी लिख सकता हूँ। आप उसे तुरंत नोट कर लीजिए। वो नोट आप कहीं भी कर सकते हैं, कागज़ पे भी कर सकते हैं, मोबाइल पे भी कर सकते हैं, कंप्यूटर पे भी कर सकते हैं, लैपटॉप पे भी कर सकते हैं। बेस्ट है कि आप उसे कागज़ पे करें तो एक बॉक्स बना लें, जैसे शूज़ के बॉक्स आते हैं, इस तरह के कोई भी एक बॉक्स ले लें और उसमें गुल्लक की तरह ऊपर एक कट लगा दें, उसमें अपने पर्चियाँ डालते रहें। आपका एक आइडिया बैंक बन गया। या आप कंप्यूटर से भी हैं, आपको कंप्यूटर पे काम करना अच्छा लगता है, आप कंप्यूटर जाएं और गूगल शीट खोल लें। गूगल शीट में ये है कि आप किसी भी जगह मोबाइल पे भी कहीं पे भी से भी आप कर सकते हैं। उसमें गूगल शीट कह रहा हूँ मैं, गूगल डॉक खोल लीजिए। गूगल डॉक के ऊपर आप लिखना शुरू कर दीजिए। एक पेज पर एक आइडिया लिखिए, 2-4 लाइन जो लिखनी है, उसके बाद नेक्स्ट पेज पे दूसरा आइडिया लिखिए। तो वो भी आपकी एक बैंक बनता चला जाएगा।
लेकिन इन दोनों में ना जो फिजिकल वाला है आइडिया बैंक वाला, वो ज़्यादा अच्छा कारगर रहता है। उसकी वजह क्या होती है कि जब भी कभी आपको किसी प्रोड्यूसर ने या किसी ने भी बोला कि मुझे इस कोई नया आइडिया दो, तो आप एक तरीका तो ये है कि आप कंप्यूटर पे जाके सब चीज़ें ऊपर से नीचे तक हर पेज पे देखेंगे, है ना। दूसरा क्या होता है कि आपके सामने चिट्स हैं, आपके जो पेपर हैं वो सारे पेपर सामने फैल गए, अब आपको सारे दिख रहे हैं कि कौन सा आइडिया मेरे को देना चाहिए। उसमें से आप सॉर्ट करके 4-5 आपने अलग रख दिए, बाकी सब डब्बे में। उन 4-5 में से आपने सोचा उसमें से 2 देने हैं, 4 देने हैं, जितने भी देने हैं प्रोड्यूसर को, जो भी बताने वो आपने बताए उनको। तो आइडिया बैंक से यहाँ पे आपको बहुत बड़ा फ़ायदा यही होता है कि जब प्रोड्यूसर या डायरेक्टर कोई भी आपसे अचानक बोल देता है ना कि कोई आइडिया बताओ, तो आप कितनी ही इंटेलिजेंट हो, कितनी ही आपकी मेमोरी शार्प हो, लेकिन उस टाइम ऐसा ब्लैंक हो जाता है कि आपको कोई याद ही नहीं रहता कि कौन सा आइडिया मैंने वो लिखा था, क्या लिखा था, याद नहीं आ रहा। इस तरह के हालात हो जाते हैं। तो उनसे बचने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आप एक आइडिया बैंक बना लीजिए। देखिए, जो ये आपकी स्क्रीन राइटिंग की जर्नी है ना, ये स्क्रीन राइटिंग क्या कोई भी काम हो, एक आदमी पीएन बनता है तो वो भी 10वीं तो पास होता है ना। 10वीं पास करने के लिए कितना पड़ता है। तो आप जल्दबाजी मत कीजिए किसी भी चीज़ की, धीरे धीरे सब चीज़ें होंगी, धीरे धीरे कीजिए, आगे बढ़िए, और चिंता की कोई बात है ही नहीं। कहीं पे भी आप अटकते हैं तो मेरे को आप कमेंट कर देते हैं, मेरे से आप फ़ोन पे बात कर लेते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। तो उसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। आप धीरे धीरे अपने आगे बढ़िए। एक जर्नी को, एक गोल को पास पहुँचने के लिए ना थोड़ा टाइम लगता है। आप ये जल्दबाजी करेंगे तो उससे काम नहीं चलता है सही तरीके से। कल की वीडियो में हम बात करेंगे राइटिंग एक्सरसाइज के बारे में। ये एक्सरसाइज आपकी राइटिंग की स्पीड बहुत बढ़ा देंगी, बहुत फास्ट आप लिखना शुरू कर देंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इस तरह की वीडियो और देखने के लिए आप चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो हम नेक्स्ट अपलोड करेंगे वो आपको तुरंत उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। वैसे भी मैं आपको बताऊं, हमारे चैनल पर 78% व्यूअर्स वो हैं जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। तो अगर आप कर लेंगे तो बहुत अच्छा है, हमें भी लगेगा कि भाई हाँ, हमारे इतने सब्सक्राइबर हो गए हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिएगा।